ये जो अखबार की कटिंग आप देख रहे हो स्लाइड पे, इसमें जो लिखा हुआ है उस पर राजस्थान पुलिस को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रहता है उस पर हम आएंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है लाल अक्षरों में 17.5 लाख आवेदन आ चुके हैं। राजस्थान पुलिस की भर्ती के लिए कुल कितने फॉर्म अप्लाई किए जा चुके हैं? 17.5 लाख फॉर्म। और पुलिस की एग्जाम जो निर्धारित की गई है वो 3 दिन की गई है, 6, 7 और 8 नवंबर। पुलिस की जो परीक्षा है वो 3 दिन चलेगी, 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर को परीक्षा होगी। हेडिंग लिखी हुई है कांस्टेबल भर्ती 3 दिन 6 पारियों में परीक्षा। 3 दिन पेपर लगेंगे, लेकिन एक दिन में 2 पेपर लगेंगे, 2 पारियों में पेपर होंगे। तो 3 दिन में 6 पारियों में परीक्षा लगेगी। और जब 6 पारियों में परीक्षा लगेगी, 17.5 लाख आवेदन आ चुके हैं, तो एक पारी में लगभग कितने लाख अभ्यर्थी बैठेंगे? 3 लाख अभ्यर्थी। जयपुर की ये न्यूज है, लिखा हुआ है स्पष्ट, मैं एक बार बता देता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। कांस्टेबल के 5438 पदों के लिए बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां कर ली है और परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को 6 पारियों में होगी। अब तक 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि हर पारी में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठेंगे। मुख्यालय ने जिला स्तर पर परीक्षा केंद्रों का चयन लगभग तय कर लिया है और अगले हफ्ते तक परीक्षा की जगह के बारे में सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी। परीक्षा प्रवेश पत्र जो है वो ऑनलाइन जारी होंगे और परीक्षा ऑफलाइन होगी। प्रवेश पत्र तो ऑनलाइन जारी होंगे, लिखा हुआ है स्पष्टीकरण जो लिखा हुआ है इस प्रकार लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी होंगे, लेकिन परीक्षा कैसे होगी दोस्तों? ऑफलाइन होगी। परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, परीक्षा होगी ऑफलाइन। अभ्यर्थियों ने एक से अधिक, एक यहाँ पर एक विशेष बात लिखी है इन लोगों ने अपने विवेक के आधार पर, कि ऐसे में वे अभ्यर्थी जिन्होंने कई जिलों में आवेदन किया है, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जिलों से फॉर्म लगाते हैं, ध्यान से समझना इस मुद्दे को। कई लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जिलों से फॉर्म लगाते हैं, कोई बाड़मेर से लगाता है, कोई जयपुर से लगाता है, कोई कोटा से लगाता है। अपनी जो सीटें होती है उस कैटेगरी को ध्यान में रखकर प्रतियोगी क्या करता है कि अलग अलग जगह से अपने माइंड सेट के अनुसार फॉर्म भरता है। तो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है उन लोगों के लिए, लाइन लिखी हुई है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कई जिलों में आवंटन किया है और परीक्षा अलग अलग दिन है, तो वे अभ्यर्थी एक से अधिक बार परीक्षा में बैठ सकते हैं। जैसे मान लो साहब, हालांकि ये न्यूज़ इन्होंने अपने विवेक के आधार पर लिखी है। अगर परीक्षा अल्फाबेट के अनुसार होती है, परीक्षा 6 पारियों में चलेगी। अब 6 पारियों में परीक्षा होगी तो 2 ही पैटर्न रहेगा, या तो स्केलिंग पद्धति के अनुसार परीक्षा में प्रतियोगियों का चयन किया जाएगा, या दोस्तों कैटेगरी वाइज नंबरिंग के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार प्रवेश पत्र डाले जाएंगे। अगर अल्फाबेट के अनुसार प्रवेश पत्र डलते हैं तो विद्यार्थी इस मौके का लाभ नहीं उठा पाएगा, लेकिन स्केलिंग के आधार पर अगर प्रवेश पत्र डाले जाते हैं और अलग अलग जिलों की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर इन 6 पारियों को बांटा जाता है, तो एक अभ्यर्थी जिसने एक से ज्यादा कई जिलों में जो आवेदन कर रखा है, वो अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार एक से अधिक जिलों में जाकर पेपर दे सकता है। तो ये स्पष्टीकरण तब होगा जब प्रवेश पत्र डलेंगे। प्रवेश पत्र जो डलते हैं वो अल्फाबेट के अनुसार डलते हैं या सेंटर के अनुसार डलते हैं, उस पर हम बात करेंगे जब भी ये बात आएगी। अगली जो न्यूज लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि 3 नवंबर तक जारी होंगे प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र जारी होने की जो तारीख दे रखी इन्होंने वो कितनी बता रखी है? 3 नवंबर कि राजस्थान पुलिस प्रतियोगी परीक्षा के जो प्रवेश पत्र जारी होंगे वो कब से जारी होंगे साहब? 3 नवंबर से। और जिला स्तर पर मेरिट बनेगी। भाई फॉर्म आपने जिला स्तर पर ही भरा है, तो पुलिस की जो मेरिट बनेगी वो किस स्तर पर बनेगी? जिला स्तर पर बनेगी। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि जिला स्तर पर आवेदन मांगे गए हैं, ऐसे में जिला स्तर पर ही मेरिट बनाई जाएगी। बिल्कुल सही है, आपने फॉर्म जिला स्तर पर भरे हैं तो मेरिट भी जिला स्तर पर बनेगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता जी ने बताया कि परीक्षा केंद्र के लिए ऐसे स्कूलों, कॉलेज और प्राइवेट स्कूलों को चयन किया गया है जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो ये तो हर परीक्षा में होता है। आजकल के प्रतियोगी नकल करने के लिए जितने गिरोह सक्रिय हो रहे हैं, प्रतियोगी जिस तरीके से हथकंडे अपनाकर नकल की प्रणाली पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये आजकल हर परीक्षा सेंटर वो रखे जाते हैं जहाँ क्या लगे हुए हैं? सीसीटीवी कैमरे। ऑफलाइन परीक्षा के लिए अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या 1 से 3 नवंबर तक अभ्यर्थियों के परमिशन लेटर जारी कर दिए जाएंगे। तो ये बात मुख्य बिंदु पर आ चुकी है। तो 3 बातें इसमें मुख्य।
एक बात तो कि अगर अनुमान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि कितने आवेदन आ चुके हैं पुलिस में, 17.5 लाख आवेदन। दूसरी मुख्य बात है कि परीक्षा 3 दिन होगी, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, और एक दिन में 2 पारियों में परीक्षा होगी। तो 3 दिन में कितने पारियों में परीक्षा हो जाएगी? 6 पारियों में। परमिशन लेटर आने के बाद पता चलेगा कि अल्फाबेटिक परमिशन लेटर डाले गए हैं या स्कूलों के सेंटर के हिसाब से या जिलों के नाम के हिसाब से परमिशन लेटर डाले जा रहे हैं। तो वो जब परमिशन लेटर आएंगे तब इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि एक अभ्यर्थी एक से ज्यादा परीक्षा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, किस तरीके की व्यवस्था पुलिस मुख्यालय तय करता है। तो आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। जो लोग वर्दी की आस रखते हैं और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का जो पोर्शन है और राजस्थान जीके का जो पोर्शन है वो बड़ी गहनता से पढ़ना पड़ेगा साहब, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है राजस्थान पुलिस में वो रीजनिंग प्लस कंप्यूटर का पोर्शन आता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो पार्ट है राजस्थान पुलिस की भर्ती में वो राजस्थान जीके का पार्ट है। राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास आ गया, कला संस्कृति आ गई, राजस्थान का भूगोल आ गया, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आ गई। तो दोस्तों ये 2 पार्ट वो पार्ट है जो मुख्य आधार स्तंभ तय करते हैं। इसके अलावा इस बार पुलिस की परीक्षा में एक और नया चैप्टर जोड़ा गया है, महिला एवं बाल अपराध का जो चैप्टर है 10 अंक के आसपास उसका निर्धारण किया गया है। तो वो जो महिला एवं बाल अपराध का जो चैप्टर है उसको पहली बार इस पुलिस भर्ती परीक्षा में जोड़ा गया है। तो उसको भी आपको बड़ी गहनता से, बड़े तारतम्य तरीके से पढ़ना है। कौन कौन सी धारा के अंतर्गत किस प्रकार महिला एवं बाल अपराध को रोका जा सकता है, वर्तमान सरकार महिला एवं बाल अपराध को रोकने के लिए किस तरीके के प्रयास कर रही है, इन सभी बातों पर आपकी नजर होनी चाहिए। और जो लोग कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपेक्स का ये प्लेटफॉर्म उनके साथ है। समय समय पर जब भी कोई हमें खबर मिलेगी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर, तो आपको लाइव क्लास के माध्यम से उस खबर से अवगत करवा दिया जाएगा और समय समय पर आपको सुझाव भी दिए जाएंगे कि आप इस तरीके से पढ़िए, इन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इतना वेटेज आपका रह सकता है। तो ये राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर आज की एक बड़ी न्यूज है। तो जितने भी लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को इस न्यूज का पता होना चाहिए कि 17.5 लाख आवेदन आ चुके हैं। 3 दिन परीक्षा लगेगी, 2 पारियों में लगेगी, 6 पारियों में परीक्षा होगी। और परमिशन लेटर डालने की जो डेट डाली गई है वो 3 नवंबर डाली गई है। तो आप इसी लोग, वही महाराणा प्रताप वाला दोहा मुझे याद आता है कि आप किसी की भी तैयारी करो, राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, पटवारी की तैयारी करो या रीट की तैयारी करो, लक्ष्य हमारा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। वही कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है महाराणा का, फेंक जहां तक बाला जाए। तो दोस्तों उसी ऊर्जा के साथ में, उसी तारतम्यता के साथ में, उसी नियमितता के साथ में जो टाइम टेबल आपने घर पे बना रखा है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, और जो लोग पढ़ाई को है व्यवस्थित कर चुके हैं समय के अभाव के कारण या कोरोना कालखंड के कारण या लाइव नहीं जुड़ पाने के कारण, तो वो लोग वापस तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। पुलिस की एग्जाम डेट की जो न्यूज़ है वह आज स्पष्ट आ चुकी है और राजस्थान पुलिस की ये भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को की जाएगी, ली जाएगी। तो आप जितने भी लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से और अपेक्स के इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में चयन हो और आप सभी देश की सेवा में अपना विशेष योगदान दे सकें। अब आते हैं दोस्तों अपने इस प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम पे, और राजस्थान जीके की जो प्रश्नोत्तरी थी उससे प्रश्नोत्तरी के उस लिंक को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं गोविंद परिडवाल जी के। वाह सर क्या बात है, अरे गोविंद परिडवाल निवाई से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग साहब। प्रेम प्रजापति जी गुड मॉर्निंग, राम कुमार जी, मीणा राम राम सर, होशियार सिंह गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। अब जुड़ जाइए आप लोग। अंजलि वेस्टी जी लिख रहे हैं रीट की कब होगी सर? जिस दिन रीट की कोई भी गाइडलाइन आएगी इसी प्रकार में रीट की भर्ती परीक्षा के बारे में आप लोगों को अवगत करवा दूंगा, ठीक है। अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि रीट की जो भर्ती है वो राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर की जाती है और जब तक रीट का पैटर्न तय नहीं होता तब तक इस भर्ती पर अगर हम अनुमान लगाएं तो यह अनुमान हमारा बिल्कुल गलत है। किस तरीके से क्या होगा वो जिस दिन गाइडलाइन आएगी उस दिन हम स्पष्ट रूप से उस पर बात करेंगे।